क्षेत्र में सवार है अपना भविष्य। बुंदेलखंड का नंबर 1 एकमात्र कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, गरौठा रोड, धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कोर्सेज BSc कृषि, MSc कृषि, BA, MA, BCom, MCom, BSc। झांसी में भीषण गर्मी और विद्युत कटौती को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विद्युत विभाग के GM का किया घेराव। झांसी में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पारा 45 के पार पहुंच रहा है। तो वहीं इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती के जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है, जिसको लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप चंद्र आदित्य द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग के GM का घेराव करते हुए विद्युत की अघोषित कटौती को बंद किए जाने की मांग की है। झांसी से रौनक बबेली के साथ अभिषेक पाठक की रिपोर्ट। इनको बनाया है, किस लिए बनाया है? देखिए, पूरा बुंदेलखंड उबल रहा है। पूरे घर घर के अंदर त्राही त्राही मची है। कहीं बिजली 6 घंटे आ रही, कहीं 8 घंटे आ रही, कहीं 10 घंटे आ रही और कहीं 3 घंटे भी आ रही। और चूंकि एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूकता है, चूंकि ट्रांसफार्मर की कंपनी भ्रष्टाचार वाली कंपनी होती है, उसमें गोलमाल होता है, तो वो एक्सीएन, जेई और एसी को 10%, 30% और 60% अपने वेतन से देना पड़ता। तो वो पावर हाउस से वो पहले ही उसको शट डाउन कर देते। स्थिति ये है कि पूरी रात में 50 बार लाइट जाती, दिन में लाइट जाती। फोन भी इसी चक्कर में नहीं उठते, क्योंकि सरकार को निजी क्षेत्रों को पावर स्टेशनों को बेचना है। पहले उन्होंने जहां गर्मी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ना चाहिए, झांसी शहर के अंदर अकेला 360 से कम करके 190 कर दिए, जबकि करना चाहिए उसे 500 या 600। अब एक कंप्लेन आती है तार, APDRP में जो तार आया है RDSS में, वो तार भी इतना घटिया क्वालिटी का है, जगह जगह जल रहा। क्योंकि शासन में वहां बैठ के ऊपर सब भ्रष्टाचार हो जाता, और यही कारण है कि नीचे जनता को इसको भुगतना पड़ता। तो नहीं था हमारे, हम लोग इसको जन आंदोलन में ले जाएंगे कि अगर बिजली नहीं तो बिल नहीं। क्यों बिल ले रहे हैं आप? बिल तो अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ब्याज लगने लगता। आप समझो, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन है। पारीछा में बन रही, बजाज में बन रही, राजघाट में बन रही, माता टीला में बन रही। सोलर से कितने मेगावाट के प्लांट लगे, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। झांसी में बिजली बन रही है, झांसी के लोगों को नहीं मिल रही, बाहर जा रही है, उसमें क्या है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अन्याय है। बिजली बन रही लेकिन नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर शासन कान में रुई डाल के बैठा है, कान में उंगली बंद की है। MD साहब की जिम्मेदारी है कि बुंदेलखंड सबसे संवेदनशील है। यहाँ के किसान आत्महत्या करते, जिस समय उन्हें सिंचाई के लिए पानी चाहिए पड़ता, नहीं होता। अब ये धमना के किसान बैठे, अब लाइन डल रही। ठेकेदार को पिछले साल पूरा करना था दिसंबर में, अभी तक पूरा नहीं किया, कोई जवाब देता नहीं है। तो अभी 2 दिन से थोड़ी गर्मी जो बढ़ी है, उसकी वजह से जो फॉल्ट हुए हैं ना, उसकी वजह से बिजली की समस्या उत्पन्न हुई। उसकी वजह से अपनी समस्या रखने के लिए क्या कारण है, क्यों शट डाउन लिया जाता है घंटों? एक्चुअली जो अभी थोड़ा सा ओवरलोडिंग की वजह से जो ब्रेकडाउन हुए हैं, उनको अटेंड करने में थोड़ा समय अधिक लग गया, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, उसको हम जल्दी दूर कर लेंगे। ड्रोन पावर गिराने वाली बात कही गई थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि घर घर जाके लोड चेक करेंगे, कितने यहाँ कितने AC हैं, कहाँ पे फॉल्ट कैसे आते हैं। ये गर्मी के पहले आपने पूरी व्यवस्था करी थी कि पिछली बार की तरह 72 घंटे जैसी वो बात ना हो। हम लोगों ने सबने यही बात आपकी रखी, लेकिन उसके बाद भी अब यही हो रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण फिर से हर बार फॉल्ट आ जाता है। जो चोरी बाहुल्य एरिया, वहाँ पे हम लोग हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित करके वहाँ भी हम लोग रेड भी कर रहे हैं ना, और जो भी लोग चोरी करते पाए जा रहे हैं उनकी FIR भी दर्ज कर रहे हैं, और जो भी बिजली की समस्या है उनको दूर करने का पूरी तत्परता से प्रयास कर रहे हैं, और उसको करेंगे। कर्मचारियों की कमी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया मंत्री जी ने कि ये कमी है, आप लोग भी ऊपर इस बात को मान रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये भी एक बड़ा फेलियर है। एक्चुअली क्या है, जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से जो बिजली कर्मचारियों को रखने के लिए आदेश किया गया है, तो उसके हिसाब से रखे गए हैं। लेकिन जो
ऐसे हम लोग जो फॉल्ट वगैरह अटेंड करने के लिए दूसरे और दिल्ली घर से भी आदमी लेकर के अटेंड, अभी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी उसकी वजह से फॉल्ट को ज़्यादा अचानक आ गए थे, उसकी वजह से मैन पावर की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन हम लोग इधर से और भी व्यवस्था करके उनको फॉल्ट को दूर करवाएं। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.